नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विद शिखर में। आज हम लोग बात करेंगे मैंगो के बारे में। पूरा मैंगो पढ़ेंगे और बहुत दिनों बाद आज यूट्यूब में वीडियो डालने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोटेनिकल नेम से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्रोमोसोम नंबर 40 होते हैं। फैमिली होती है इसकी एनाकार्डियेसी। ओरिजिन होता है इंडो बर्मा रीजन। ठीक है। फ्रूट टाइप ड्रॉप होता है। एडिबल पार्ट होता है मीसोकार्प। पॉलिनेशन होता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी जो अदर नेम है मैंगो के वो हम लोग आज जानेंगे। किंग ऑफ फ्रूट इसको बोलते हैं, बाथरूम फ्रूट बोलते हैं, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ लव, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ये इनके अदर नेम हैं जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है मैंगो को। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। द टर्म मैंजीफेरा वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये 1858 में कॉइन किया गया था पहली बार 1 लाख ट्रीज इन डिज़ायर एट लाख बाग इन दरभंगा बिहार बाई अकबर। लाख बाग बिहार में एक जगह है, वहाँ पर पहली बार 1 लाख पौधों का बाग लगाया गया था। ठीक है। वो किसके द्वारा लगाया गया था? अकबर के द्वारा लगाया गया था। मैंगो इज कंसीडर्ड एज पेट्रोट्रॉपिकल फ्रूट। इट इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट known largely qualitative in under subtropical conditions. The Mughal period is considered as a golden time of mango, यानी कि सुनहरा समय कहा गया था मैंगो का। किसके समय? अकबर के समय। गोल्डन टाइम ऑफ मैंगो इन अकबर टाइम। स्पीसीज की बात करेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज रिपोर्टेड इन मैंगो 69 बाय कीर्तिमान एंड बॉम्पार्ड। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 69 वैरायटी रिपोर्ट की थी मैंगो की। फादर ऑफ मैंगो ब्रीडर इन द वर्ल्ड कोस्टर एंड बॉम्पार्ड हैं। ठीक है। द मैंगो देयर बोटनी नेम कल्चर एंड यूटिलाइजेशन बुक वाज रिटन बाई, एक बुक लिखी गई थी मैंगो के ऊपर। तो किसने लिखी थी? कीर्तिमान एंड बॉम्पार्ड ने लिखी थी। अकॉर्डिंग टू एस.के. मुखर्जी, मैंगो की जो 39 स्पीसीज़ हैं उसके बारे में। ट्रॉपिकल एंड क्लाइमेटिक फ्रूट क्रॉप। मैंगो सीड कंटेंट्स, यानी कि मैंगो में कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्रोटीन जो है वो 9.5% पाई जाती है प्रोटीन मैंगो के अंदर। ऑयल कंटेंट जो रहता है मैंगो के अंदर 8.12% रहता है। सीड लाइफ होती है जो 30 डेज़ होती है, यानी कि 1 to 4 वीक कह सकते हैं आप इसको। लार्जेस्ट प्रोडक्टिंग रेट इन इंडिया आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन वर्ल्ड फोर्थ ग्लोबल पोजीशन ऑफ मैंगो, फर्स्ट एमंग फ्रूट एमंग फोर्थ मैंगो एंड फर्स्ट सिट्रस वेनेजुएला। यानी कि मैंगो का जो 4th स्टेज पर है प्रोडक्शन, ग्लोबल पोजीशन जो है मैंगो की 4th पोजीशन पे है। और जो फर्स्ट में है वो सिट्रस है। सिट्रस की जो जगह है वेनेजुएला में फर्स्ट पोजीशन में है मैंगो। वेनेजुएला जगह में फर्स्ट पोजीशन में है मैंगो। आउट ऑफ द टोटल फ्रूट कंट्रीब्यूशन मैंगो कंट्रीब्यूट 25% एक्स्ट्रा। एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो मतलब है 20.07। क्या इसकी क्लाइमेट की बात करें तो मैंगो कैन बी grown on a wide variety of soils under various climate conditions. It can be grown from alluvial to laterite soil except black cotton soil. Having poor drainage capacity, it grown well in soil with
salinity, acidic soil 6 to 7 pH. It does not perform well in soil having pH beyond 7.5, यानी कि 7.5 से अगर अधिक pH होगा तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। सॉइल हैविंग गुड ड्रेनेज आर आइडियल फॉर मैंगो कल्टीवेशन, यानी कि मैंगो कल्टीवेशन आप जिस भी जगह पे करें तो उस वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है। मैंगो इज़ ए ट्रॉपिकल फ्रूट बट इट कैन बी ग्रोन अप टू 1000 MSL, यानी कि मीन सीड लेवल। द टर्म, ये जो टेम्परेचर है इसका, तो इसका टेम्परेचर क्या है आइडियल कल्टीवेशन के लिए 24 to 27 डिग्री सेल्सियस इज़ आइडियल फॉर कल्टीवेशन। इट कैन बी ग्रोन बेस्ट इन रीजन्स विद द रेनफॉल 25 से लेकर के 250 सेंटीमीटर। फिर इसकी बात करते हैं प्रोपोगेशन की। मैंगो इज़ हाईली heterozygous cross pollinated crop. There are 2 types mango varieties. Most of the varieties in south polygonic regions, bearing 2 types in South India. The variety grown are monoembryonic, irregular bearing, need to be propagation vegetatively। ठीक है। मैंगो इज प्रोपोगेशन ऑन मैंगो रूट स्टॉक फॉर राइजिंग रूट स्टॉक्स। द सीड ऑफ मैंगो आर सोज विद इन 4 to 5 weeks after extraction, otherwise they lose their vegetabilities for sowing। The seed raised base are prepared with the maximum of FYM फार्म यार्ड मैन्योर, इसका फुल फॉर्म होता है रेड सॉइल एंड सैंड। इंडियन प्लेस फीड आर सोन डायरेक्टली इन पॉलीथीन बैग्स आफ्टर जर्मिनेशन। उसके बाद बात करेंगे इसमें जो ग्राफ्टिंग है वो विनियर ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है। तो इन नॉर्थ इंडिया मैंगो इज़ कंसीडर्ड प्रोपोगेशन थ्रू आउट विनियर ग्राफ्टिंग। डेवलप किसके द्वारा किया गया था? लिंच के द्वारा 1941 में। एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग भी की जाती है इसमें। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया 8 to 15 days used। दिस रीजन इज वाइडली डन इन महाराष्ट्र। germinated seedling 8 to 15 days mostly। grafting for veneer grafting, the sign sticks should be 8 to 4 months age of panicle thickness। most suitable time for veneer grafting in June to August, यानी कि विनियर ग्राफ्टिंग करने का सबसे उपयुक्त समय जो है वो क्या है? जून से अगस्त तक। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज कॉमर्शियली adopted in अल्फार। Enarching technique in mango was suggested by S.K. Mukherjee। Longitudinally mango seeds 4 weeks, यानी कि 30 days। एक इसमें वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। एक इसमें BHT ओपन रूट्स हीट ट्रीटमेंट या बॉटम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। बॉटम हीट ट्रीटमेंट जो होता है 30 से 2 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद बात करेंगे प्लांटिंग। मैंगो इज जनरली प्लांटिंग इन स्क्वायर सिस्टम। आम्रपाली मैंगो प्लांटेड इन ट्रायंगुलर शेप, यानी कि जनरली हम लोग जो मैंगो की प्लांटेशन करते हैं तो वो स्क्वायर सिस्टम में करते हैं। ठीक है। और जो आम्रपाली एक वैरायटी है मैंगो की, तो इसका जो है सोइंग करते हैं ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि त्रिभुजाकार में करते हैं। ठीक है। 1 हेक्टेयर एरिया में अगर हम लोग
बात करें स्क्वायर सिस्टम की तो इसमें 100 प्लांट लगेंगे। और अगर बात करें ट्रायंगुलर शेप जो है आम्रपाली में जो अपनाया जाता है, इसमें 1600 प्लांट पर हेक्टेयर लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लांटिंग सिस्टम 2 टाइप का अपनाया जाता है मेनली मैंगो में। फिर बात करेंगे हाई डेंसिटी प्लांटिंग, यानी कि सघन रोपाई। हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन हेल्प इंक्रीज यील्ड पर यूनिट एरिया इन नॉर्थ इंडिया। आम्रपाली is found Amrapali for high density planting which spacing 2.5 into 2.5 soil decreasing with, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो आम्रपाली में प्लांट टू प्लांट या रो टू रो जो स्पेस होता है वो 2.5 बाई 2.5 का होता है। ठीक है, और बात करते हैं बोटैनी। इसमें पॉलिनेशन जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन जो एजेंट होता है पॉलिनेटर वो हाउस फ्लाई होती है। ठीक है, और बात करें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। नॉर्थ इंडिया में जो फ्रूटिंग है वो फरवरी से मार्च के बीच में फ्लावरिंग होती है। ठीक है, साउथ इंडिया में क्या है, नवंबर से दिसंबर के बीच में फ्लावरिंग होती है। मैंगो फ्लावरिंग पीरियड जो होता है वो 2 से 3 वीक्स के लिए होता है। ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर हाईएस्ट, मतलब एक यहाँ पे कहा गया है कि सबसे ज़्यादा परफेक्ट फ्लावर, यानी कि परफेक्ट फ्लावर की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा किस वैरायटी में आती है, तो वो है लंगड़ा। इसमें कितना परसेंटेज रहता है परफेक्ट फ्लावर का, तो इसमें 68.9% रहता है। ठीक है, इसमें लो फ्लावरिंग इन मैंगो वैरायटी, यानी कि इसमें कहा गया है कि सबसे कम फ्लावरिंग किस मैंगो की वैरायटी में आता है, तो वो है रूमानी। रूमानी एक वैरायटी का नाम है जिसमें मैंगो की ये सबसे कम परफेक्ट फ्लावर की संख्या आती है। ठीक है, अगर हम बात करें स्प्रेइंग ऑफ 2,4-D एट 10 ppm टू इंक्रीज फ्रूट सेटिंग, यानी कि हम लोग इसमें 2,4-D का यूज़ करेंगे 10 ppm की मात्रा में, इससे फ्रूटिंग हमारी थोड़ी अच्छी होगी। क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो मैंगो हाइब्रिडाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय बर्न्स एंड प्रयाग एट 1911 इन पुणे, महाराष्ट्र। कैनिंग टेक्निक वाज प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर R.N. सिंह। फिर उसके बाद करेंगे रूमानी जो वैरायटी है इसका यूज़ क्या करते हैं, तो रूमानी इज़ यूज्ड वैरायटी ऑफ ड्वार्फ इफेक्ट इन दशहरी। और ओल्यूर एक वैरायटी है, ओल्यूर इज़ द डॉर्फिंग इफेक्ट इन लंगड़ा एंड हिमसागर। विलाइकोलम्बन इज़ यूज्ड फॉर डॉर्फिंग इफेक्ट इन अल्फांसो। ये वैरायटी हैं, इनका उपयोग किया गया है। स्पॉन्जी टिश्यू वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय चीमा एंड धानी इन 1934। इंडियन कंट्रीब्यूट्स 54.2% of total mango production in the world. Temperature between 24 to 27 degrees Celsius in ideal for mango cultivation. Introduced polyembryonic rootstock of mango. Apricot, Cimomodes, Higgins, Pice Sabre, स्ट्रॉबेरी, कॉम्बिडियोइडिना, ये सब दिए गए। ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें, मैच्योर फ्रूट के स्टोरेज टेम्परेचर है 6 से 7 डिग्री सेल्सियस। राइप्ड फ्रूट 20 डिग्री सेल्सियस। लॉन्गिविटी ऑफ मैंगो सीड 30 डेज। रूमानी वैरायटी ऑफ मैंगो हैज़ एप्पल सेफ फ्रूट। रूमानी वैरायटी को इज़ नोन एज एप्पल सेफ, यानी कि एप्पल के आकार की एक वैरायटी है, वो है रूमानी।
अल्फांसो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंडियन susceptible to spongy tissue. It has expert quality. अल्फांसो का जो प्रोसेसिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा अल्फांसो वैरायटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बात करें बंगान पाली, मेन कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ आंध्र प्रदेश। बॉम्बे ग्रीन, अर्लीस्ट वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडियन। इट इज़ कॉल्ड मल्धा इन यूपी एंड सिरोही इन दिल्ली। चौसा स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, दशहरी, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। फजली, लेट मैच्योरिंग वैरायटी। केसर, इट हैज़ गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी। लंगड़ा, इट हैज़ कैरेक्टर टर्पेंटाइन फ्लावर मोस्ट प्रियन। और नीलम, बेस्ट कॉम्बिनर वैरायटी आइडियल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट टू क्रॉप इन ए ईयर। इस तरीके से ये वैरायटियों के स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। सभी वैरायटी का अलग अलग रोल है। और हम बात करते हैं इसमें रेगुलर बियरिंग वैरायटी जो हैं वो हमारी हैं 4-5 वैरायटी हैं, उनके बारे में जानते हैं। एक नीलम वैरायटी है, एक गुलाब है, गुलाब खुश, और एक हिमसागर है, एक है पैरी, एक है तोतापरी। ये सब वैरायटी कौन है? रेगुलर बियरिंग वैरायटी है। ऑफ सीजन बियरर निरंजन है, मधुलिका, ये ऑफ सीजन वैरायटी है। एक्सोटिक वैरायटी है ये टमी अटकिंस, सेंसेशन, जूली, ये आएगा नहीं फिलहाल। चलो बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ मैंगो। हाइब्रिड वैरायटी जो हैं उनके बारे में ये देखते हैं थोड़ा। इनका जैसे किसके किसके साथ क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो मल्लिका का है जो नीलम इंटू दशहरी के साथ हुआ है क्रॉस। आम्रपाली का दशहरी इंटू नीलम के साथ हुआ है। रत्ना का जो है क्रॉस नीलम इंटू अल्फांसो के साथ हुआ। इस तरीके से क्रॉस दिए गए हैं। ये लोग ये सब आप पढ़ लेना। फिर न्यू रिलीज वैरायटी बाई IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है। तो पूसा अरुणिमा एक वैरायटी है जो IRI के द्वारा अभी हाल ही में डेवलप की गई है। इसका क्रॉस किसके बीच में? आम्रपाली इंटू सेंसेशन, USA की वैरायटी है, उसी के साथ इसका क्रॉस कराया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।